हेपेटाइटिस की वजह से यकृत के कोशों में ऐसी जलन होती है जिसकी वजह से कोशिकाओं को हानि होती है। इन कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से यकृत में कमजोरी आ जाती है। वह बहुत कमजोर होने के कारण इसका असर उसके काम करने की गति पर पड़ता है। हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है यकृत। हमारे शरीर को पूर्ण तरह स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करता है। इस अवस्था में यकृत की क्रियाविधि बहुत ही धीमी रहती है या फिर बिल्कुल ही काम नहीं करती। अगर यकृत की यह बीमारी ज्यादा समय के लिए ठहर जाती है तो यकृत बहुत ही कड़ा हो जाता है, जिससे कि पाचन तंत्र बिगड़ जाने की संभावना हो जाती है। यह रोग ज्यादा समय तक ठीक न होने के कारण असाध्य हो जाता है। रोग के कारण बहुत ज्यादा तेल युक्त खाना और मसालेदार चीजें यकृत पर बुरा असर डालती हैं। चटपटी चीजें, वनस्पति घी से बने हुए पदार्थ, बेसन से बने ब्रेड, बिस्किट ये आसानी से नहीं पचती हैं, जिससे यकृत पर दबाव पड़ता है। इन्हें पचाने के लिए यकृत को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसी कोशिश में यकृत की कोशिकाएं बहुत कमजोर हो जाती हैं और यकृत भी अपने सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता। इस तरह का खाना अगर हम रोज खाएंगे तो यह यकृत की परेशानी और भी बढ़ा देंगे और अगर खाना पूरी तरह से पचेगा नहीं तो वह पेट के अंदर ही सड़ेगा, जिसके कारण यकृत और दबाव में आ जाएगा और काम करना बंद कर देगा। सड़े हुए भोजन के अंदर जमा होने से यकृत पर कीटाणु आक्रमण अलग से कर देते हैं। इसके अलावा जो लोग शराब, गांजा, अफीम और मांस का सेवन करते हैं वो तो मानो अपने यकृत को जहर दे रहे हैं। इन चीजों के प्रभाव से कीटाणु यकृत पर हमला करके यकृत को बिल्कुल ही दुर्बल बना देते हैं, जिसके कारण यकृत पर सूजन हो जाती है। यकृत पर बुरा असर डालने वाली दवाइयां: पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, ब्यूटाजोलिडिन। नाक, मुंह या फिर मल मूत्र द्वारा भी हेपेटाइटिस के कीटाणु किसी के शरीर में पहुंच सकते हैं और यकृत को कमजोर करते हैं। कई बार डॉक्टरों की लापरवाही के कारण भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यकृत में काम करने की और कीटाणु से लड़ने की बहुत ताकत होती है। अगर यकृत के पास 10% भी ताकत होती है तो वो अपने विरोधी कीटाणुओं को पचाकर उन्हें खत्म कर देता है। अगर उसके पास इतनी ताकत शेष नहीं बचती तो फिर यह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बुरी खबर है। इस तरह के देसी नुस्खों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर किसी अन्य समस्या के बारे में आपको देसी नुस्खों की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करें। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।